पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान हुए एक शक्तिशाली बम धमाके में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्यों बनाया आपने? क्यों बनाया पाकिस्तान? क्योंकि आपको लगा कि वहां पे जाके मुसलमान महफूज रहेंगे। और ये जो धमाका है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम उसको कंडेम करते हैं। और एक दूसरे के ऊपर बम फाड़ने शुरू हो गए। एक मस्जिद में जाएं तो दूसरा हमला कर देता है। शिया, सुन्नी, देवबंद, अहले हदीस, कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिसपे हमले नहीं होते। चर्च पे हमले होते हैं। और हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कोई ना कोई पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। कभी कोई पाकिस्तान में आतंकवादियों को मार रहा है, कभी कोई हाफिज सईद के आसपास आके उसके रिश्तेदारों को मार दे रहा है, कभी मस्जिद में ब्लास्ट हो जा रहा है, कभी पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक हो जा रहा है। कोई ना कोई तो पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है दोस्तों, क्योंकि अभी एक और नई खबर आ रही है। पाकिस्तान की मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, जिसमें करीब 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि ना जाने उनके कौन कौन दुश्मन बन बैठे हैं और कौन उन पर हमला कर रहा है, कौन उनकी बचा के चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, पाकिस्तान का ये हमला बहुत भयंकर हुआ है मस्जिद में, जिसमें अभी तक 30 लोग से ज़्यादा मारे जाने की खबर है। दोस्तों, हमेशा की तरह पाकिस्तान इसका ब्लेम इंडिया पे मल रहा है, जबकि इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ रिएक्शन इस पर आया नहीं, क्योंकि दोस्तों इंडिया पाकिस्तान को सीरियसली लेता ही नहीं है। पाकिस्तान के अपने ही इतने दुश्मन हैं, पाकिस्तान के घर में ही लोग आप एक दूसरे से मारने में एक दूसरे को लगे हुए हैं। वहाँ सुन्नी और शिया की आपस में लड़ाई चल रही है पाकिस्तान में। तो दोस्तों, क्या पता किसने किस पे पाकिस्तान पर हमला किया है। और ये दोस्तों खबर बहुत बुरी है, करीब 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी इसमें मारे जा चुके हैं। दोस्तों, इस हादसे के बाद पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिएक्शंस आए हैं, तो दोस्तों चलिए देखते हैं एक बार पाकिस्तानी रिएक्शंस। ऐसे कि यहाँ मजहबी आज़ादी हो, यहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर बम फाड़ने शुरू हो गए। एक मस्जिद में जाएं तो दूसरा हमला कर देता है। शिया, सुन्नी, देवबंद, अहले हदीस, कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिसपे हमले नहीं होते। चर्च पे हमले होते हैं। और ये जो इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे जो मुल्क बनते हैं, क्या बरसी साहब वहाँ पे ऐसे ही होता है? या कि ये जो बात उन्होंने की है कि इंडिया में जो धमाके नहीं होते मसाजिद में या इजराइल में नहीं होते, आपको ये स्टेटमेंट कैसे नजर आती है? हाउ डू यू, इन विच कॉन्टेक्स्ट डू यू सी दिस सर? बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सर इसमें जो है, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया ना वो बहुत अधूरा है और वन साइडेड है, जिसका कि हम लोगों के कल्चर में अब ये चीज बड़ी डीपली रूटेड हो गई है कि हम आधा सच बोलते हैं, आधी बात करते हैं, और हर बात में जो है वो हकायक मानने के बजाय उसमें डंडी मार देते हैं। इसका पूरा सवाल ये था जो बनता था, चूंकि जो पाकिस्तान में जो है ना वो तो अब ऑलमोस्ट 99% तो मुसलमान रह गए ना, और जहां तक हमें याद पड़ता है पूरी तारीख में आज तक जो है वो किसी गैर मुस्लिम ने कोई ना हमला किया, ना उसका कोई किसी तरीके से कहीं भी आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये जो हमले होते रहे पाकिस्तान में, बल्कि खून खराबा हुआ जी सबसे ज्यादा, पूरी मैं समझता हूँ कि इस्लामी दुनिया में सबसे ज्यादा जो खून खराबा हुआ मसाजिद के अंदर या आम बाजारों में, या ये मसाजिद भी कोई डिफरेंट बात नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान मुल्क के अंदर जिस कदर खून खराबा और बम फटे, खुदकशियां हुई, ये सारी चीजें ये दुनिया में और कहीं नहीं हुई। तो इसको अगर वो इस तरीके से पेश करते कि ये जो अच्छा मुसलमान है वो बुरे मुसलमान को मार रहा है, या बुरा मुसलमान अच्छे मुसलमान को, लड़ाई तो यही है। हिंदुओं के साथ तो आपने 1947 में तय किया था कि हम रह ही नहीं सकते। वो मुश्ताक अहमद यूसुफी के नाम से एक सेंटेंस मंसूब है, पता नहीं उन्होंने कहा या वैसे उनके सर किसी ने लगा दिया, कि कायद आजम बहुत जबरदस्त किस्म के वकील थे। वो स्थान बनाया। क्यों बनाया आपने? क्यों बनाया पाकिस्तान? क्योंकि आपको लगा कि वहां पे जाके मुसलमान महफूज रहेंगे। और ये जो धमाका है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम उसको कंडेम करते हैं। और जो लोग अस्पताल में हैं, हम चाहते हैं कि भगवान उनको जल्दी अच्छी सेहत दे और वो वापस अपने घर चले जाएं। और जो जिनकी जान चली गई वो क्या कर सकते हैं? दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, आवर कंडोलेंसेस। बट अब आपको लग रहा है कि आप महफूज हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मुसलमान को क्यों मार रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, क्योंकि आपने पाकिस्तान इसलिए बनाया था ना, क्योंकि भाई हिंदू तो बुरे हैं, हिंदू तो गलत लोग हैं, दे बैड पीपल, बट यू आर गुड पीपल ना यार, आप तो अच्छे हो, हम तो काफिर हैं, आप तो अच्छे हो। तो आप आपस में एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, दोनों अपने आप को अच्छा मुसलमान कह रहे हैं। दोनों वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा बंदा शहीद हो गया, जो मर रहे हैं वो कह रहे हैं हम शहीद, मतलब दोनों तरफ शहीद भी हैं, दोनों तरफ मुसलमान भी हैं। दिस इज
आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। कैन सम पाकिस्तानी एक्सप्लेन टू मी क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये देखिए ट्वीट अब्दुल बासित साहब का। अब्दुल बासित साहब एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया में। अब ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इतने पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में पता नहीं कहां आप लोगों का कोई टेस्ट वेस्ट होता है कि नहीं होता। मैं ये जानना चाह रहा हूं पाकिस्तानियों से कि जब फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता, कि ऐसी सिफारिश पे ही लगा देते हैं कि हाँ अब्दुल बासित बेटा तुम्हारे पापा को हम जानते हैं, जाओ तुम एम्बेसडर लग जाओ इंडिया में। कोई पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है? कोई एम्बेसडर जो कि कहते हैं ना, एम्बेसडर बड़े नपी तुली जबान में बात करते हैं, उनके बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि फॉरेन सर्विस वाले आपसे बात ऐसे करते हैं जैसे कर्ज दे रहे हो। लूज टॉक नहीं करते जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले हैं या फॉरेन ऑफिस के, दे लूज टॉक बिल्कुल भी नहीं। दे वेरी मेजर्ड, कितना बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, उसका क्या उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। दे वेरी वेरी केयरफुल भाई, 10 बार सोच के फिर, क्योंकि जो फॉरेन सर्विस वाला बोलेगा वो देश की पॉलिसी है। आप लूज टॉक कर, और यही आदत उनकी रिटायरमेंट के बाद भी रहती है। आप कभी भी देखिएगा किसी फॉरेन सर्विस वाले को टेलीविजन इंटरव्यू में जो रिटायर हो चुका है, वो भी नाप तोल के बोलेगा, वो लूज टॉक नहीं करेगा। क्योंकि जिसने 30 साल यही काम करा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी आदत में शुमार हो गया, वो उसकी आदत में शामिल हो गया। अब वो लूज टॉक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी आदत में ही नहीं है लूज टॉक। तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी हर बार की तरह इंडिया पे इस बात को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ही, जो भी पाकिस्तान में हमला होता है उसमें इंडिया का हाथ होता है। दोस्तों इस बात में हमको चौंकना नहीं चाहिए कि कल को अगर पाकिस्तान में भूकंप आया तो भी पाकिस्तान उसमें इंडिया का हाथ लगा दे। पाकिस्तानियों की मंदबुद्धि का कोई उपाय नहीं है दोस्तों, उनकी बातें निराली रहती है। अपने देश की हालत ना देख के उनको कश्मीर मुद्दे पे बहसबाजी करनी है, उनको फ़लस्तीन जाना है, उनको गाजा में लड़ना है, उनको इसराइल के साथ लड़ना है। और अभी अगर पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए तो जितने भी ये बोल रहे हैं कि हम लोग हमास का साथ देंगे, फ़लस्तीन का साथ देंगे, वहाँ जाके ये सब किस्म दुब दबा के भाग जाएंगे। तो ये दोस्तों ये पाकिस्तान के लोग की मेंटलिटी है, बोलने वाले हैं वो बस, और उनके बस की कुछ नहीं है। दोस्तों जो हमला हुआ है, इस हमले के बारे में हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि लोग तो मरे हैं खैर इसमें, क्योंकि 30 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जो कि बहुत गलत है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या करें, पाकिस्तान के कर्मी कुछ ऐसे हैं, पाकिस्तान ने बहुत लोगों के नाक में दम कर रखा है। जैसे कि अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान अपने देश से निकाल रहा है। क्या पता इसके पीछे तालिबान का हाथ हो, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को पहले धमकी दी थी कि तालिबान पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े हमले करेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने बिहेव किया है तालिबान की जनसंख्या के साथ, जो लोगों वहाँ की लोगों के साथ, तालिबान इसका बदला जरूर लेगा। तो क्या पता दोस्तों तालिबान का इसके पीछे हाथ हो, या दोस्तों पाकिस्तान में बहुत पहले से सुन्नी और शिया के बीच में लड़ाई चलती हुई आ रही है, क्या पता उन दोनों में से किसी ने कुछ कर दिया। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब पाकिस्तान की कोई कमेटी बैठेगी, इसके पीछे का रीज़न निकालेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।